तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन के बारे में, कैसे सही टीम बनाई जाती है। आज वो ट्रिक बताऊंगा। और भाई मैं आपको वो ट्रिक मिल चुकी है, और क्या ट्रिक है मैं आज इस पे बताऊंगा। तो पहली बात तो एक चीज़ एग्जांपल में समझ लीजिए, ड्रीम इलेवन पर बहुत सही टीम बनेगी। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, बस ध्यान से वीडियो देखना है, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। और मैं इंडिया और ओमान परसों मैच है, तो मैं एक दिन पहले से ही बना देता हूँ क्या ट्रिक होता है क्या नहीं। पिछले वीडियो में कुछ लोगों की विनिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो भाई इसमें क्या ट्रिक है, तो पहले 5 बातें पहले बढ़िया से समझ लो। देखो, पहली बात तो आपको स्ट्राइक रेट जानना है, ठीक। दूसरी बात आपको जानना है पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना है बैट्समैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है, ठीक। फिर उसके बाद चौथी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा कि बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। ये 5 ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये जानोगे कहाँ से? पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लेना, ठीक। यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और एक क्रिकबाज ऐप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। प्लेयर की पहले देखो, प्लेयर की पूरी हिस्ट्री जानना पड़ेगा। जब तक सही से जानोगे नहीं तब तक तुम सही से टीम बना नहीं सकते हो। ये 5 ट्रिक आपको बहुत अनिवार्य है जानना, नहीं तो नहीं सही टीम बनेगी। और पहली बात, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जानते हो, विनिंग टीम। जैसे देखो, पैसे देखो, अगर रोज कमाना तो भाई गारंटी के साथ मैं ये ट्रिक जो बताऊंगा ना, अभी तो ये तो 5 ट्रिक तो अलग है। अभी यहाँ जो सिस्टम बनाऊंगा ना, वही क्या लाजवाब रहेगा। पहले तो भाई देख लो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, मतलब इंडिया और क्या नाम से, ओमान का। तो भाई ओमान का मैच जो है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया का हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए बैटिंग और फील्डिंग की बात नहीं होती, मेन चीज़ होता है कि ये तुम लोग सोचते हो कि यार बैटिंग आए फील्डिंग आए, उससे मतलब नहीं भाई। क्या ट्रिक होता है अभी देखो, तुम इसी में समझ जाओगे। अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि देखो क्या करना है। पहली बात, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सही टीम कैसे बनती है। सही टीम भाई स्ट्राइक रेट से ही बनेगी। बस ये पांचों ट्रिक से हटा के, ये तो जानना तो सही है, पर 5 ट्रिक से सबसे मेन बात क्या होती है कि भाई स्ट्राइक रेट के ही ऊपर प्लेयर की टीम बनेगी। अभी देखना कितने आसानी से तुम सही टीम बना सकते हो। क्या होता है, जब तक तुम्हें देखो, तुम लोग सोचते हो कि यार ये हार्दिक पांड्या चलेगा, फिर सोचोगे यार वो अच्छा पॉइंट चलेगा, मतलब सूर्या अच्छा पॉइंट लाएगा, ये लाएगा वो लाएगा। अब जैसे देखो भाई, देखो तो हिंदी में समझाऊंगा थोड़ा, देखो इसलिए मैंने हिंदी में कर दिया भाई, इसकी वजह से थोड़ा, ताकि कुछ लोगों का समझ में आ जाए। तो देखो, अब करना क्या है आपको। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अभिषेक शर्मा हो गया, जैसे मान लीजिए सुमन गिल हो गया, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव हो गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब अभिषेक शर्मा का कितना स्ट्राइक रेट है आपको पता ही नहीं है। जब स्ट्राइक रेट आपको पता रहेगा तभी ना सही टीम बना सकते हो। पहले ध्यान से पहले समझ लो, स्ट्राइक रेट इसका है अभिषेक शर्मा का 193। ठीक, बहुत ध्यान से वीडियो देखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो भाई नहीं समझ में आएगा, और तुम सही टीम बना ही नहीं सकते हो। पहले ध्यान से इसको, ये ट्रिक समझ लो, और लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखना, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा भाई, पहले बता दे रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अब सुमन गिल को, अब देखो अभिषेक शर्मा का 193 स्ट्राइक रेट, अब उसके बाद 141 स्ट्राइक रेट इसका है सुमन गिल का, ठीक। अब यहाँ पे हम 2 प्लेयर का क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सूर्या का कितना है, 167 स्ट्राइक रेट, ठीक। अब फिर उसके बाद तिलक वर्मा का कितना है, 155 स्ट्राइक रेट। बहुत ध्यान से वीडियो देखना भाई, पहले स्ट्राइक रेट पहले हर प्लेयर का पहले समझ लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किसको किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है ना। मेन चीज़ होता है स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनेगी बस। और फिर देखो, अब उसके बाद संजू सैमसन का कितना है, 152 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद शिवम दुबे का कितना है, 140 है, ठीक ना। और हार्दिक पांड्या का 141 स्ट्राइक रेट है। अक्षर पटेल का 139 है, ठीक ना भाई। बहुत ध्यान से वीडियो देखना भाई, तभी समझ में आएगा। और बाकी कुलदीप का जो भी है, ये तो बॉलर आ जाते हैं यार, बॉलिंग करते हैं। मान लीजिए 70 है, 100 है, फिर किसी का फिर 99 है वरुण का। तो अब इसमें देखो एक चीज़ ये क्लियर हो गया, ठीक। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं। देखो बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करते हैं भाई। बैटिंग की तरफ से देखो, ओमान और क्या नाम से इंडिया का जो कल मैच है भाई, बहुत बेहतरीन टीम बनेगी। अभी देखना, तुम ध्यान से सिर्फ देखना बस। भाई तुम लोग यही गलती करते हो, तुम लोग ध्यान से वीडियो देखते नहीं हो ना। क्या ट्रिक होता है क्या भाई,
जब तुमको पता ही नहीं रहेगा प्लेयर के बारे में किसका कितना स्ट्राइक रेट है, तुम सोचोगे यार। अब जैसे देखो अभिषेक शर्मा हो गया, अभिषेक शर्मा कभी कभार आउट हो गया, क्या करोगे? कुछ लोग देखो, अब देखो इसमें कैसे किसको लेना चाहिए, अब इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें देखो क्या करना है, अभिषेक शर्मा का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब स्ट्राइक रेट है, ठीक है ना। सबसे मतलब स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट के ही ऊपर बनेगी टीम, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है तो हम इसको ले लेंगे। ध्यान से वीडियो देखना भाई, हम देखो इसको लेंगे, ठीक है ना, पक्का हम लेंगे। अब फिर उसके बाद अब किसका ज़्यादा है, अब 167 है सबसे, फिर उसके बाद सब नीचे हैं, फिर उसके बाद आ गया सूर्या को, हम तो सूर्या को भी ले लेंगे, ठीक है ना। स्ट्राइक रेट के ही ऊपर बना, बस कुछ भी ट्रिक नहीं है, बस यही ट्रिक है भाई। बस तुम लोग यही गलती करते हो, तुम लोग जाओगे बस ड्रीम इलेवन पर, बस इसको ले लोगे, उससे मतलब नहीं होता भाई। जब तक तुम प्लेयर के बारे में नहीं जानोगे, जब तक उसका हिस्ट्री नहीं जानोगे, प्लेयर कितना स्ट्राइक रेट है, कितने नंबर पर बैटिंग करता है, क्या है, कैसा सिस्टम है, सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अब उसमें देखो दो प्लेयर क्लियर हो गए, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद किसका ज़्यादा है, अब भाई उसके बाद तिलक वर्मा का है, ठीक। अब हम तिलक वर्मा को भी ले लेंगे, ठीक। अब इसके बाद स्ट्राइक रेट किसका ज़्यादा है भाई, 141 तो सुमन गिल का भी है, 141 हार्दिक पांड्या का भी है। तो हम पहले बता दे रहे हैं कि हम सुमन गिल को ही लेंगे, ठीक। अब ये 4 प्लेयर तुम्हारे बैटमैन हो गए, बहुत तगड़े तगड़े। अब इतना सोच लो, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये गलती मत करना कभी भी, ध्यान से देख लो। तुम टीम बनाना पहले बता दे रहा हूँ, तीन प्लेयर आप 4 प्लेयर आपके हो चुके हैं, बहुत सही टीम, मतलब बैटमैन हो गए पूरा, मतलब सही खेलने वाले। अब ये तुम्हारे 4 बैटमैन हो गए, बस ये क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद अब करना क्या है, इसी तरीके से सब लोग टीम बना के, यार मैं भी ऐसे दूसरों की टेलीग्राम ज्वाइन करता था, फिर दूसरों की फर्स्ट रैंक वाली टीम जाके देखता था, फिर यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे एक ऐप मिला, यही ऐप पॉसिबल 11 और क्रिकबाज। फिर उसके बाद तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार भाई सही बात, स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है। प्लेयर का जब तक तुम पूरा हिस्ट्री नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, ठीक ना। फिर उसके बाद 4 बैटमैन हो गए ना। अब देखो क्या करना है, अब उसमें ऑलराउंडर तो 2 हैं, देखो 3 है ऑलराउंडर, शिवम दुबे भी है, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या है, फिर अक्षर पटेल है। अब शिवम दुबे आएगा 6ठे नंबर पे, इसको बहुत ध्यान से, बहुत देखो यूनिक टीम बना रहा हूँ भाई, एकदम तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि सच बता रहा हूँ, तुम ध्यान से बस इस वीडियो को एक बार देख लो बस। अब देखो इसमें करना क्या है, अब शिवम दुबे आएगा 6ठे नंबर, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आएगा खेलने के लिए, चाहे जो भी आए। और वैसे हार्दिक पांड्या 7वें नंबर पे आएगा, तो क्या मतलब होगा तुम्हारा, तब तक 20 ओवर खत्म हो जाएगा, चाहे 20 ओवर हो चाहे 10 ओवर का जो भी मैच हो, तो भाई तब तक तो 20 ओवर खत्म हो जाएगा। तो हम शिवम दुबे को ऑलराउंडर में जरूर लेंगे, ठीक है ना। अब एक ऑलराउंडर तो ये पक्का रखना है। अब ये तुम्हारा क्लियर हो गया, 5 प्लेयर ये हो गए। अब आपको करना क्या है, अब इसमें समझना बहुत जरूरी भाई, यही तो तुम लोग गलती करते हो। फिर उसके बाद अब करना क्या है, हम एक प्लेयर और लेंगे, 2 प्लेयर लेना है। अब इसमें बुमराह तो फास्टर है, एक फास्टर लेना पड़ेगा हमको, ठीक ना, एक फास्टर को हमको लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको एक स्पिनर भी रखना है, कुलदीप तो मान लीजिए हो गया। अब ये हो गया, दो बॉलर हो गए, ठीक ना। अब इसमें देखो कुछ भी करने के लिए यही ट्रिक तो समझना जरूरी होता है। अब इसमें देखो करना क्या है, देखो पहले बता दे रहा हूँ, अगर लेना जब भी ड्रीम इलेवन पर टीम बनाना तो भाई देखो अभिषेक शर्मा को ले लेना, फिर उसके बाद सुमन गिल को लेना, फिर उसके बाद सूर्या को ले लेना, फिर उसके बाद तिलक वर्मा को, फिर उसके बाद शिवम दुबे को ले लेना। फिर उसका अभी देखो वाइस सी कैप्टन भी कितना आसानी से भी तुम्हारा बन जाएगा, अभी देखना खुद ही तुम्हें विश्वास हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, कुलदीप यादव को, फिर उसके बाद आपको बुमराह को, ये 5 मतलब 6 प्लेयर आपको, 6-7 प्लेयर जो भी हैं बन रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा। 7 प्लेयर आपके क्लियर हो गए इंडिया की तरफ। अब वहीं पे बात कर लेते हैं ओमान, मतलब जैसे ओमान वाले की तरफ से कितना स्ट्राइक रेट है उन लोगों का। भाई पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि जीतेगी इंडिया ही जीतेगी, फिलहाल अभी स्ट्राइक रेट से ही पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना। तो अब हम कलीम भाई का देख लेते हैं कितना स्ट्राइक रेट है, तो भाई इसका है 115, ठीक। अब फिर वहीं पे बात कर लेते हैं जतिंदर सिंह का, तो भाई 119। फिर उसके बाद हम यहीं पे हमाद मिर्जा को देख लेते हैं, 122 स्ट्राइक रेट है। भाई एकदम पूरा राइट वीडियो देखना भाई, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं विनायक का कितना है, अब 140 स्ट्राइक रेट। अब देखो इसी का हाईएस्ट मतलब दिख रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब करना क्या है, वसीम अली का, भाई मैं हर ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, बस वीडियो में बस बने रहना, बस ध्यान से देखना। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, अब वसीम अली का कितना है, फिर उसके बाद देख लो 142 है, ठीक। अब फिर उसके बाद 100 है, ठीक है ना इसका। फिर उसके बाद शाह फैसल का कितना है, 66 है।
फिर उसके बाद मैं पूरा हिस्ट्री निकाल के रखा हूँ पूरा एकदम, जाके तुम देख लेना, इसमें मिला लेना भाई, मैं ये गलत नहीं बता रहा हूँ किसी को, ठीक ना, पहले बता दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, रामन नंदी को फिर देखो इसका 171 है स्ट्राइक रेट, ठीक। फिर उसके बाद आर्यन का कितना 75 है, ये सब बॉलर हैं, ठीक ना, ये सब बॉलर हैं, ठीक ना, 90 है इसका स्ट्राइक रेट, ठीक। अब इसका, अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ ना, यहाँ साइड में इस सबका स्ट्राइक रेट निकाल के रख चुका हूँ, ठीक ना। तुम ये मत सोचना कि मैं ऐसे बस लिखता चला जा रहा हूँ किसी का स्ट्राइक रेट, ऐसे नहीं, यहाँ पे साइड में मैंने लिख के रख दिया है, ठीक ना। तो तब मैं यहाँ पे सबका वो कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो आपको समझना क्या है, अब इसमें देखो करना क्या है, अब अब इसमें किसको लेना, ओमान की तरफ से किसको लेना, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, तो वैसे तो कमज़ोर टीम दिख रही है। इसमें एक विनायक को लेंगे, ठीक ना, बैटमैन, ठीक। फिर उसके बाद हम एक वसीम को ले लेंगे, ठीक ना। ये 2 प्लेयर आपके बैटमैन रहेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद रामानंदी जो है, ये जितने आज ये सब हैं, मतलब ये सब मिला के जितने भी हैं सब बॉलर हैं और ऑलराउंडर हैं, तो हम इसको, और कलीम को जरूर लेंगे, कलीम को ये मत सोचना कि स्ट्राइक रेट कम है इससे मतलब नहीं है, पर कलीम को हम जरूर लेंगे, ठीक ना। 3 बैटमैन रहेंगे। फिर उसके बाद रामानंदी को ले लेंगे, ऑलराउंडर है। फिर उसके बाद एक स्पिनर ले लेते हैं शकील को, फिर श्रीवास्तव को ले लेते हैं, ठीक ना, फास्टर। तो ये हो गया भाई आपके, इसमें हो रहे हैं आपके, नहीं हमको एक रामानंदी का जो स्ट्राइक रेट भी है और फिर उसका कम भी है, मतलब हम इसको नहीं लेंगे, ठीक ना। तो हम इसमें 3 बैटमैन ले रहे हैं, फिर उसके बाद 2 स्पिनर, ठीक है। ये ऑलराउंडर है, मतलब इसका लेके ये ऑलराउंडर पड़ जाएगा, ठीक है ना, शकील जो है ऑलराउंडर है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 3 प्लेयर आपके ये हो गए, तो आपके ये हो गए 2 ऑलराउंडर और बॉलर मिला के आपके हो गए 5 प्लेयर, इसमें हो गए, ठीक ना भाई। लेना तो पड़ेगा 11 प्लेयर आपको, तो अब इसमें एक और प्लेयर कम करना पड़ेगा, तो हम इसमें एक और प्लेयर कम करेंगे, किसको जानते हो, शकील को कम कर देते हैं। शकील का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, देख लो 80 है, फिर भी जब भी है श्रीवास्तव का अच्छा है स्ट्राइक रेट। तो हम इसमें करते क्या है, तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं कि एक प्लेयर इसको ले लेते हैं, सिर्फ हम बैटमैन को ही रखेंगे, ठीक ना, ओमान की तरफ। अब इसमें क्लियर आपको पता चल रहा है कि भाई किसको वाइस कैप्टन बनाना, किसको सी कैप्टन बनाना, और आपको इसमें ये स्ट्राइक रेट के हिसाब से आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि भाई हम किसको प्लेयर को लें, आपको खुद ही समझ में आ जा रहा है कि किसको लेना चाहिए। ऐसे ही लोग बनाते हैं टीम भाई, यही यूनिक टीम होती है, यही समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम फिर उसके बाद अब देखो, अब ये आपके 4 प्लेयर इसमें हो गए, फिर उसमें आपके 7 प्लेयर इंडिया की तरफ हो गए, तो आपके कितने हो गए मिला जुला के, आपके 11 प्लेयर इसमें हो गए। तो दोनों के मिला के आपके ड्रीम 11 पर टीम फर्स्ट क्लास बन जाएगी। फिर उसमें आप उसमें देखो क्या करना है जानते हो, ड्रीम 11 पर तुम्हारी फर्स्ट क्लास टीम बन गई, ठीक ना। तो ये हो गया आपका परफेक्ट टीम। अब इसमें करना क्या है आपको समझना थोड़ा सा है। अब सी कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, बस ध्यान से देखना बस, तभी तुम्हें समझ में आएगा। अब इसमें देखो स्ट्राइक रेट भाई देखो अभिषेक शर्मा का है, ठीक, इतना ध्यान से पहले देखना। अभिषेक शर्मा को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लो। फिर उसके बाद हम बनाएंगे सी कैप्टन, हम शिवम दुबे को बनाएंगे, क्योंकि इसकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों भाई ये दोनों करेगा, पहले बता दे रहा हूँ, ये दोनों करेगा, ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि 6ठे नंबर पे 5वें नंबर पर खेलने आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 20 रन भी मार दिया, 50 रन भी मार दिया तो तब भी, और कहीं एक विकेट भी ले लिया तो हो गया काम, तुम्हारा 100-150 पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से टीम बनाई जाती है, ठीक है ना भाई, ये हो गया आपका ट्रिक। तो ये आपको वाइस कैप्टन देखो, अब प्लेयर किसको लेना है आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखो देखो कल वाले मैच में आपको ड्रीम 11 पर टीम किसको मतलब टीम बनानी है, तो किस किस प्लेयर को लेना है, तो आपको ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो अभिषेक शर्मा को रखना है, फिर उसके बाद सुमन गिल को रखना है, फिर उसके बाद सूर्या को रखना है, फिर तिलक वर्मा को रखना है, फिर उसके बाद शिवम दुबे को रखना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको कुलदीप यादव को लिख लो बढ़िया से, भाई बहुत ही यूनिक टीम बना रहा हूँ, अगर नहीं चलेगी तुम कमेंट करके बताना यार, जैसा होगा तुम बताना कमेंट करके। अब तो फ्री है यार, अब तो फ्री कॉन्टेंट्स लगाना है, अब क्या तुम्हें डर लग रहा है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब तो तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा, तब भी तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अब देखो ये हो गया, देखो मेरे भाई ये, अब देखो कुलदीप हो गया, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह हो गया, ये आपके 7 प्लेयर इस तरफ हो गए, इंडिया की तरफ 7 प्लेयर। आपको इधर लेना है 4 प्लेयर, देखो कलीम को लेना है, फिर उसके बाद विनायक को, फिर वसीम को, फिर उसके बाद आपको रखना है श्रीवास्तव को, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक
ठीक ना। ये 4 प्लेयर इस तरफ आपके हो गए हैं, फिर उसके बाद 7 प्लेयर इस तरफ इंडिया की तरफ, ओमान की तरफ, इंडिया की तरफ। ये दोनों, एक चीज़ तो पक्का है कि 100% इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। अगर इंडिया जीतेगी तो भाई तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो तब तक फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखो यही ट्रिक होती है। ये 5 ट्रिक आपको ना भाई क्लिक बाज पे और पॉसिबल 11 पर ये पूरा हिस्ट्री प्लेयर का पता चल जाएगा, और सही टीम आराम से यूनिक टीम बना सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात होती है स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है। अब देखो तुम्हें खुद ही समझ में आ गया कि यार किसको लेना चाहिए। अब जिसका स्ट्राइक रेट, अब अभिषेक शर्मा का जानते हो कितना छक्का मारा, देखो अभी कल ही परसों मैच हुआ है पाकिस्तान से, देखो ना कितना बेहतरीन खेल रहा था। साइन अफरीदी पे 3 छक्के मारे भाई। ये होता है मायने रख, मतलब ये सब देखना पड़ता है ना भाई। फिर उसके बाद सुमन गिल भी है, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है कैसे, पर फिलहाल ये टिक के खेलता है। जब भी देखोगे 50 रन 100 रन ऐसे मारता है भाई ये। और सूर्या की तो बात ही अलग है, तिलक वर्मा का भी बात मत समझ लो। और संजू सैमसन का तो फिलहाल तो वो 5वें नंबर पे आता है, फिलहाल विकेट कीपर है तो उसका भी पॉइंट बनता रहता है। तो भाई हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम शिवम दुबे की इसलिए इसी कैप्टन बना रहे हैं कि भाई हमें इसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा। अब दोनों मिला के इसका 100 पॉइंट बन गया, तब भी तुम्हारा 200 पॉइंट बन जाएगा। तो ये होता है। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, और दूसरों की टेलीग्राम ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, ठीक ना। और मेरे भाई मैं भी ऐसे दूसरों की वीडियो देख के और क्या नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके मैं भी फंस चुका था। पर फिर जब से मुझे ये क्लिकबाज और पॉसिबल 11 मिला ना, तब से भाई मैंने सही टीम बनाना सीख लिया, और मैंने विनिंग भी करना सीख, मतलब विनिंग भी करके टीम मतलब बना के फिर उसके बाद मैंने अपलोड भी करना शुरू कर दिया। भाई जो भी मैं विनिंग करता था बहुत परफेक्ट करता था, और लोगों का कमेंट भी आ रहा था। और भाई मैं एक चीज़ बता दूं, सही टीम बनाने के लिए ना यही फार्मूला है, और कोई फार्मूला नहीं, और सब यही यूज करते हैं यही। भाई जब तक तुम प्लेयर की 5 ये ट्रिक नहीं जानोगे ना, तब तक तुम सही टीम नहीं। देखो पहले मैं बता दूँ, स्ट्राइक रेट, फिर पिच रिपोर्ट, फिर उसके बाद बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, फिर उसके बाद ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, और 5वें नंबर पे जो है बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा। ये 5 ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, और उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है स्ट्राइक रेट। जब ये जान जाओगे तो तुम सही टीम बना सकते हो। अब ये आपको कल वाले मैच में ओमान और इंडिया का जो भी प्लेयर आपको रखना है आप इसमें से रख सकते हो। ये मैंने बना दिया है, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो अभिषेक शर्मा को लेना ड्रीम 11 पर जब टीम बनाओगे तो अभिषेक शर्मा को ले लेना, फिर उसके बाद सूर्या को ले लेना, फिर उसके बाद तिलक वर्मा को लेना है, फिर उसके बाद शिवम दुबे को लेना है, फिर उसके बाद कुलदीप यादव को लेना है, फिर उसके बाद बुमराह को लेना है, फिर उसके बाद आपको लेना कलीम को ओमान की तरफ, फिर उसके बाद आपको लेना है विनायक को, फिर उसके बाद वसीम अली को, फिर उसके बाद श्रीवास्तव को। पहले बता दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारे 11 प्लेयर हो गए ना। फिर अब सी वाइस कैप्टन किसको बनाना, अभिषेक शर्मा को बना देना वाइस कैप्टन। फिर सी कैप्टन आपको बनाना है शिवम दुबे को। बस भाई अगर नहीं फर्स्ट रैंक अगर विनिंग नहीं करोगे ना तो भाई तुम फिर कमेंट करना जैसा होगा तो। और भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया हो तो भाई पक्का लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है ना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।